चलिए, तो आज मैं बना रही हूँ 8-9 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पोशाक। तो रिपब्लिक डे के लिए बनाना है हमें ये। तो यहाँ मैंने बेबी सॉफ्ट वर्धमान वाली ऊन ले ली है, और ये भी ये सॉफ्ट वाली आती है, और ये ग्रीन कलर की मेरी 3 प्लाई वाली ऊन है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 10 नंबर सिलाई ले ली है। तो ये 10 नंबर सिलाई, और यहाँ 36 फंदा डाल के 4 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली मैंने ऑरेंज कलर के धागे से। तो यहाँ मैं इसमें ये वाइट कलर का धागा अटैच करूँगी। तो ये डबल करके ले लिया मैंने ऐसे। तो यहाँ ऐसे फंसाना है सिलाई में, और ऐसे ही धागा में उल्टी सिलाई पर अटैच करना है। तो यहाँ ऐसे डबल से 2-4 फंदा बना लूँगी। तो यहाँ मेरा धागा टक हो जाएगा और मुझे नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही मैं उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने 4 सिलाई बना के उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ मुझे क्या करना है, 3 फंदा उल्टा बनाऊंगी, 1 और ये 2 3। तो ये 3 फंदा मैंने उल्टा बना लिया। इसके बाद धागा आगे और ऐसे सीधा बना दिया, फिर धागा अपनी तरफ और ऐसे सीधा बना दिया, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से ऐसे ही सीधा बना दिया। तो ऐसे ही मुझे टोटल सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। दोनों तरफ किनारे से मेरे 3-3 फंदा उल्टे उल्टे बटन पट्टी के बनाएंगी, और सारे फंदे पे नेट बना लेनी है। तो चलिए ये वाली सिलाई ऐसे ही बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर बताऊंगी। यहाँ पूरी सिलाई पर नेट बनानी है। तो चलिए यहाँ मैंने पूरी सिलाई पर नेट बना ली, और लास्ट के ये 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3। अभी यहाँ उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है मुझे। तो ये अपनी तरफ ऐसे उल्टी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। इसमें बनाते समय ये नेट वाले फंदा ऐसे तिरछे आएंगे, अभी दिखाती हूँ। ऐसे नेट वाला फंदा चलिए तो यहाँ मेरी वाइट कलर से मैंने 4 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। तो मैं यहाँ ग्रीन धागा अटैच करूँगी। तो यहाँ मुझे ऐसे ग्रीन वाला धागा भी ऐसे डबल करके ले लेना है। तो इसको ऐसे डबल करके इसमें फंसाऊंगी, और ऐसे ही डबल से 2-4 फंदा बना लूंगी। तो यहाँ मेरा धागा अटैच हो जाएगा इसमें। तो चलिए उल्टी सिलाई ऐसे ही इससे भी 4 सिलाई बना लेती हूँ। उल्टी तरफ उल्टी और सीधी तरफ सीधी। चलिए तो फिर बड़ा करके फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ टोटल मैंने 20 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। तो 4 यहाँ ऑरेंज कलर से बनाई थी, फिर 4 वाइट से, तो 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। टोटल मैंने फंदा डालने के बाद 20 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिए। तो अब मैं इसमें बाजू बनाऊंगी। तो बाजू के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से चलिए अब तो वाइट से बना लिया, तो ग्रीन वाले धागे से हम बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे ऊपर, और इसमें से 10 फंदा उल्टा उल्टा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा बनाने के बाद यहाँ हम 15 फंदा इसमें पिन में ले लेंगे, क्योंकि बाजू थोड़ी सी बड़ी बनानी है मुझे बाद में। तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदा टोटल मैंने पिन के अंदर ले लिया। तो यहाँ ये बाजू के लिए हो गया और यहाँ अब मैं 16 फंदा बना लूंगी उल्टा उल्टा। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इसमें टोटल फंदा 66 था, मैं बताना भूल गई थी। पूरे सिलाई में 66 फंदा था। 66 में से 10 फंदा मैंने बना लिया, 15 फंदा पिन में ले लिया, फिर 16 फंदा बना लिया। अब यहाँ 15 फंदा फिर मैं पिन में लूंगी, उसके बाद 10 फंदा बना लूंगी। तो टोटल 66 फंदा हो गई मेरे। तो यहाँ फिर से 15 फंदा पिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदा पिन के अंदर बंद कर दिया। अब बाकी के 10 फंदा बचा, मैं इनको उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ टोटल सिलाई बनके कंप्लीट हो गई। तो यहाँ ये फंदा बाजू के हो गए। अब मैं इसमें उल्टा उल्टा 4-5 सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने 4 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली और ये दोनों 4 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बनाई है ग्रीन से, और यहाँ ऑरेंज कलर की उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब मैं आ गई सीधी सिलाई पर। तो मुझे यहाँ 3 फंदा उल्टा बनाना है, 1 2 और ये 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे करूंगी, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। अब धागा आगे करूंगी और एक बार ऐसे घुमाऊंगी और एक फंदा उल्टा, 1 2 फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करूंगी और यहाँ 2 फंदा सीधा। अब यहाँ धागा आगे करूंगी और एक बार ऐसे घुमाऊंगी और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब धागा पीछे किया और ये 1 2। अब धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया और 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया और 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। अब धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया और घुमाने के बाद 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब धागा पीछे किया और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब धागा पीछे किया और 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। अब धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया सिलाई पर और 2 फंदा उल्टा। अब धागा पीछे किया और 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2।
अब धागा आगे किया और एक बार ऐसे सिलाई पर घुमाया और 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब धागा पीछे किया और 2 फंदा सीधा। इसके बाद धागा आगे करके 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3। अब उल्टी सिलाई पर हमें क्या करना है, 3 फंदा तो हमें उल्टा ही, पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी ही बनाती हूँ। उल्टी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी ही बनाई। अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई फिर से, तो यहाँ 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3 फंदा उल्टा के बाद धागा पीछे और 2 फंदा सीधा, 1 2। यहाँ 3 फंदा सीधा आ रहा है, 3, क्योंकि हमने एक एक फंदे पर घुमा के बनाया था, तो ये नेट बन गई। 3 फंदा सीधा। अब धागा आगे किया और फिर से एक बार घुमाया और 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब यहाँ धागा पीछे किया और 3 फंदा सीधा, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया और 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब धागा पीछे किया और 3 फंदा सीधा। हमें ऐसे ही पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करनी है और इसके बाद हम उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर सीधी पर बताते हैं। चलिए, तो यहाँ फिर से मैं सीधी सिलाई पर आ गई। तो यहाँ मुझे फिर से रिपीट करना है, 3 फंदा उल्टा, 1 2। ये तो 3 फंदा मेरे एंड तक उल्टे ही चलेंगे क्योंकि ये बटन पट्टी बन के आ रही है। तो यहाँ 3 फंदा उल्टा के बाद धागा पीछे किया और यहाँ 4 फंदा सीधा, 1 2 3 और ये 4। यही एक फंदा जहाँ सीधा मेरा बन रहा है, पहले मैंने 2 बनाया, फिर 3, अब 4। तो यहाँ यही चेंज होगा हर सिलाई पर। ये सीधा जो बनाते हैं नेट से पहले, उसमें हर सिलाई पर एक फंदा बढ़ता हुआ चलेगा। अब धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 फंदा उल्टा के बाद धागा पीछे किया और 4 फंदा सीधा, 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया और 2 फंदा उल्टा। ये सिलाई ऐसे ही रिपीट करनी है। धागा पीछे किया, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर धागा आगे किया और एक बार ऐसे घुमाया, 2 फंदा उल्टा। ऐसे ही मुझे रिपीट करना है। केवल यही चेंज होगा, जो मेरा सीधा फंदा आता है वो हर सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ता हुआ जाएगा। तो चलिए, ऐसे ही बनाते बनाते मुझे बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करके फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है इसमें। यही रिपीट होता रहेगा। धागा आगे, एक बार घुमाया, 2 फंदा उल्टा। ये तो सेम रहेगा। धागा आगे किया, एक बार घुमाया, 2 फंदा उल्टा, ये सेम रहेगा। जहाँ मेरा सीधा फंदा आएगा वहाँ हर सिलाई पर, हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ता हुआ चलेगा। तो चलिए बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई पर कुछ नहीं करना है, केवल उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो पूरा बड़ा करके फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो मैंने बना के यहाँ इतना बड़ा कर लिया। तो यहाँ कितनी नेट बनाई है मैं गिन के दिखा देती हूँ। ये जो नेट मेरी बनती हुई चली है, इसको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ टोटल मैंने 12 नेट बनाई है। तो 12 नेट बनाई तो सिलाई यहाँ 24 सिलाई बन गई। तो इसके बाद मैंने फिर यहाँ पर 2 सिलाई ऑरेंज से और 2 वाइट से, फिर 2 ग्रीन से। तो ये बॉर्डर बना दिया तीनों लाइनिंग से। अब यहाँ मुझे सारे फंदे बंद करने हैं।
तो फंदे बंद करने के लिए मैंने यहाँ ऑरेंज और वाइट धागा कट करके हटा दिया। तो अभी यहाँ मैं यहाँ 2 का 1 बनाते हुए सारे फंदे बंद करूंगी। दो फंदा ले लेंगे ग्रीन वाला और 2 का 1 बना देंगे। ये 1 फंदा बंद हो गया। यहाँ ऐसे ही 2 का 1 बनाना है। यहाँ ये वाला फंदा फिर से सिलाई में ले लेंगे और यहाँ 2 का फिर से 1 बना दिया। अब ये फंदा सिलाई में से फिर से इस सिलाई में ले लेंगे और 1 इसमें से और यहाँ 2 का 1 बना देना है। तो यहाँ ऐसे ही बनाते बनाते मुझे सारे फंदे बंद कर लेने। तो यहाँ बॉर्डर कुछ ऐसे आ जाएगा। तो चलिए बंद करने के बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए तो यहाँ मैंने सारे फंदे बंद कर लिए। ये लास्ट वाला फंदा, इसको भी हम बंद करके यहाँ नॉट लगा देंगे। तो यहाँ ऐसे फंदे को ऐसे खींचेंगे, लास्ट वाला फंदा है, और इसमें से ये धागा ऐसे निकालेंगे और निकाल के ऐसे खींच देना है। तो यहाँ नॉट लग के कंप्लीट हो गई। तो अब हमें बनानी है इसकी बाजू। तो ये कुछ ऐसे आएगी पोशाक। यहाँ बाजू बनानी है। चलिए तो यहाँ बाजू के लिए हम पिन खोल के सारे फंदे सिलाई में ले लेते हैं। अभी यहाँ सिलाई में लेने के बाद हम ग्रीन वाला धागा अटैच करेंगे इसमें। तो यहाँ ये डबल करके ले लिया ऐसे, और डबल करके ऐसे फंसाएंगे और ऐसे डबल से ही 2-4 फंदा बना लेती हूँ। तो यहाँ ऊन टक हो जाएगी और हमें नोट नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये 3 फंदा हो गया। अब इसको छोटे वाले धागे को ऐसे ही दबाते हुए ऐसे ही बना लेंगे और उल्टी ही सिलाई हमें बनानी है। चलिए उल्टी उल्टी ही 2 सिलाई बनाने के बाद फिर दूसरा धागा अटैच करते हैं। चलिए तो यहाँ बाजू में 2 सिलाई ग्रीन से बना ली। अब हम ऑरेंज वाला धागा अटैच करेंगे। तो यहाँ ये ऑरेंज वाला धागा ले लेते हैं, इसको भी डबल करके ऐसे ही, और ऐसे ही हमें वाइट वाला, तो ऐसे ही 2-2 सिलाई बना के बाजू बना के कंप्लीट करती हूँ। चलिए ऐसे ही जैसे ग्रीन वाला बनाया था वैसे ही हमें ऑरेंज वाले से बनाना है। चलिए तो यहाँ मैंने टोटल सिलाई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, टोटल 10 सिलाई बना ली और 11वीं सिलाई उल्टी उल्टी वाइट कलर के धागे से बना ली बाजू में। तो यहाँ मुझे अब 2 फंदा उल्टा बना लूंगी और धागा आगे पीछे को सीधा बना दिया। यहाँ फ्रिल वाली बाजू बनाऊंगी तो सारे फंदे पे नेट बना लूंगी। 2-2 फंदे छोड़ के सारे फंदे पे दोनों साइड 2-2 फंदा उल्टा बना लूंगी, क्योंकि जब बाजू सिलेंगे तो वो 2 फंदे तुम्हारे सिलाई में चले जाएंगे। दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ के और सारे फंदे पे नेट बना के कंप्लीट कर ली। धागा आगे और पीछे को ऐसे सीधा बना दिया, फिर धागा आगे किया, फिर से पीछे को ऐसे घुमा के सीधा बना दिया, फिर से ऐसे घुमा के सीधा, ऐसे ही पूरी सिलाई बना ली मैंने। यहाँ बड़ी बाजू पूरी फुल आस्तीन की आएगी जी। चलिए तो यहाँ वाइट वाला धागा कट करके हटा दूंगी और 2 सिलाई ग्रीन से बना के फंदे बंद कर दूंगी। तो चलिए
बना के फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ एक बाजू बनके हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब मुझे ऐसे ही सेम दूसरी बाजू बनानी है। जैसे ये वाली बाजू बनाई मैंने, वैसे ही सेम ये वाली बना लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ दोनों बाजू सिल के कंप्लीट कर ली। तो पोशाक बन के हमारी कुछ ऐसे आएगी। तो चलिए, अब हम बनाएंगे कैप। तो कैप के लिए हमने यहाँ 44 फंदा डाल लिया है। 44 फंदा डाल के और 18 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। एक सीधी पट्टी बना के तैयार कर ली। तो यहाँ 4 ऑरेंज से, 4 वाइट से और 4 ग्रीन से 12 सिलाई ये हो गई। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक ये 19 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पूरी सिलाई पर मुझे नेट बना देनी है। तो चलिए, यहाँ 2 फंदा मैं उल्टा बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ सिलने में आ जाएगा। और 2 के बाद यहाँ धागा आगे और पीछे को सीधा बना दिया। फिर धागा आगे ले लिया और ऐसे पीछे को घुमा के सीधा बना दिया। टोटल सिलाई ऐसे ही बना के कंप्लीट करनी है मुझे। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो यहाँ पूरी सिलाई पर मैंने नेट बनाई ऑरेंज वाले कलर पर। तो यहाँ इसके बाद मैंने यहाँ 2 सिलाई वाइट से बना के कंप्लीट कर ली और 1 सिलाई ग्रीन से। 3 सिलाई बना ली नेट बनाने के बाद। तो अब यहाँ ऐसे आएगा, नेट कुछ ऐसे आएगी। तो यहाँ थोड़ी सी हल्की सी फ्रिल बन जाएगी टोपी में। तो अब यहाँ सारे फंदे बंद कर लेने हैं मुझे। यहाँ 2 का 1 बना दिया। अब ये वाला जो सिलाई में फंदा है इसको भी इसी में ले लेंगे और एक इसमें से फिर से 2 का 1 बना दिया। अभी फिर से इसको ले लेंगे और एक और इसमें से फिर 2 का 1। ऐसे ही मुझे पूरी सिलाई बना के सारे फंदे यहाँ बंद कर लेने। तो चलिए, फंदे बंद करने के बाद फिर बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने टोटल फंदा बंद कर लिया। तो एक सीधी सी पट्टी बनके कंप्लीट हो गई कैप के लिए। तो चलिए इसको सिलेंगे। तो यहाँ व्हाइट वाला धागा मैंने कट करके सुई में डाल लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करूंगी, ऐसे करके मोड़ लेंगे। ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे लंबाई में पहले सिल लेती हूँ क्योंकि धागा यहाँ अटैच है इसलिए। तो पहले हम यहाँ से पकड़ के सीधा सिलेंगे। ये लाइनिंग से लाइनिंग मिलाते हुए सिलेंगे हम। वाइट कलर पे वाइट वाली मिला लेंगे, ऑरेंज पे ऑरेंज वाली और ग्रीन के साथ ग्रीन वाली टच करके फिर सिलना है। चलिए, यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया। अब यहाँ ऊपर सिलना है। तो इसको ऐसे पूरा पिन या सुई के अंदर भरेंगे ऐसे करके। ऐसे इधर से भी ले लेंगे। पूरे में धागा निकाल लिया। अब इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, टाइट खींच लेंगे। ऐसे टाइट खींचने के बाद यहाँ एक नॉट लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ खींचने के बाद अब यहाँ एक नॉट लगा के धागा कट कर देती हूँ। तो यहाँ ऐसे घुमा के मैंने ऊपर से और एक नॉट लगा दिया। अब यहाँ धागा कट कर दिया। अब हम इसको सीधा करके देखेंगे तो कैप कुछ ऐसे आएगी। तो यहाँ कैप हो गई और ये पोशाक ये उल्टी तरफ है पीछे और ये सीधा। तो चलिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।